प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 23 में इस तरह लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए टोकरा का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से उनकी मृत्यु के बारे में होने वाली भविष्यवाणी के बारे में बताने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम जाऊं, पुरानियों, प्रधान याजक, शास्त्री, ये सब लोग मुझे बहुत दुख देंगे, मारेंगे और मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा। लेकिन चेलों को समझ में नहीं आया। तब पतरस ने यीशु मसीह को तो साइड में लेके जाकर कहने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी भी ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को वार्निंग देने लगे, हे शैतान, मेरे सामने से दूर चले जा, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखिए, कई बार पतरस की तरह परमेश्वर की बातों पर छोड़कर मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं। अगर प्रभु कोई भी काम बोले आपको, तुझे ये काम करना है, तुझे चर्च जाना है या तुझे उपवास रह के प्रार्थना करना है, तो कई लोग अपने मन की बात सुनते हैं, मनुष्यों की बात सुनते हैं, कहते हैं मुझे टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, या मैं अगले संडे जाऊँगा या अगले फ्राइडे जाऊँगा। इस तरह कई लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। कितने बार परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया होगा कि तू प्रार्थना कर, सुबह उठ के प्रार्थना कर। सुबह उठते ही कितने लोग उठ के प्रार्थना करते हैं, आप कमेंट्स में बताइए। सुबह उठकर बहुत बार प्रभु कहता है उठने के बाद ही प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, लेकिन बहुत लोग ये बात पर मन नहीं लगाते। सुबह उठते ही अपना काम करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। आप में से कितने लोग सुबह उठते ही व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, आज परमेश्वर में से क्या बात करना चाहते हैं, जाना है? देखो, कभी कभी परमेश्वर की इच्छा करना, परमेश्वर का काम करना बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपना जान ही, अपना प्राण बलिदान की तरह हम सब लोगों के लिए देने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है। इसीलिए प्रभु ने बहुत बार चेलों को बताने लगे कि मुझे फारसी याजक लोग सब पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मैं मर जाऊंगा सबके पापों के लिए क्रूस पर, लेकिन मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा, गलीली में आऊँगा, तुम्हारे सबके साथ बात करूँगा। ये बात बहुत बार प्रभु ने बताया है चेलों को, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। देखो, हमारा दिमाग बहुत छोटा है, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की कल्पनाएं बहुत बड़ी है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो हम धन्य है। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में पैदा हुए हैं, इस संसार में आए हैं। हम भी परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए, अगर आप जानेंगे तो आप धन्य है। जानकर मत छोड़ना, उसे पूरा करना भी ज़रूरी है। यीशु मसीह को पता है कि वो क्रूस पे सबके लिए बलिदान होंगे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार किए। प्रार्थना में परमेश्वर ने उनको ताकत दिया है ताकि उस क्रूस को सहले, हमें नरक से बचाने के लिए। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर क्रूस पे कील ठोकते हैं, मारते हैं, वो गाली देता है, कोसता है, श्राप देता है, लेकिन यीशु मसीह ने एक गाली भी नहीं दी, श्राप भी नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा, पिता, ये लोग जो क्या करते हैं इनको मालूम नहीं है, इनको क्षमा कीजिए। क्षमा करने का दिल परमेश्वर को होता है। आज परमेश्वर कहते हैं, तू मनुष्यों की बातों को मत बोल, परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं वो काम कीजिए। कई बार पतरस की तरह आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले, अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ दान देना चाहते हैं, तो कहते हैं अभी नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में करेंगे, बाद में टाइम होगा तो करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। इस तरह कई बार हम मनुष्यों की बात सुनकर परमेश्वर की कामों को रोक देते हैं। कभी भी परमेश्वर की काम को रोकना मत। जब आप परमेश्वर का काम रोकोगे तो आप अपने जीवन में सफलता नहीं पाओगे। आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो भविष्यवाणियाँ मैंने तेरे जीवन में दिया है, यानी ये वचन सुनने वालों से मैं बोल रहा हूँ, आपके बारे में परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा कुछ भविष्यवाणी दिए हैं, तो वो वचन पूरा होना है, भविष्यवाणी पूरी होनी है, तो आपको क्या करना है? घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, उपवास रहना है। तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस भविष्यवाणी को कंफर्म करेंगे, और वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए परमेश्वर आपको एक प्लान देंगे।
जब परमेश्वर अपनी योजना बताएंगे, आप मनुष्यों की बातों पर मन मत लगाना या अपनी इच्छा करने के लिए सोचो मत, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार एक एक कदम डालते रहोगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। आज से लेकर याद रखो कि आप परमेश्वर की बातों पर ही मन लगाओ, ना कि संसार की। हालेलुया। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु आपने पतरस को एक वार्निंग दिया है कि तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है लेकिन परमेश्वर की बातों पर नहीं। आज कई लोगों को सेवकाई का बुलावट है, भविष्यवाणियाँ है, प्रवचन है, लेकिन उनके जीवन में कोई भी काम सफलता नहीं होता, क्योंकि वो लोग सिर्फ लोगों की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन तू क्या चाहता है, तू क्या कहता है, वो नहीं समझते। आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग चाहते हैं कि सुबह उठकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के लिए सहायता कर। सुबह उठकर तेरी चरणों के पास बैठकर बाइबल पढ़ने के लिए, तेरी इच्छा को जानने के लिए सहायता कर। इस लॉर्ड से उस सेवकाई को आशीष दे। जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उन सबको बरकत देकर उनके जीवनों में अपनी इच्छा को प्रकट कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में और भी कंस्ट्रक्शन का काम है, गेट का काम बचा है। अगर आपको सच में प्रभु प्रेरणा देते हैं तो इस सेवकाई में अपना दान बेचकर सपोर्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।